भजन 116:15। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। आदमी और औरतों के जेल में से 9 कैदियों को नन्यांग में सार्वजनिक निंदा और विचारण के लिए ले जाया जा रहा था और उसमें से एक मैं था। हमें पूरे टाउन में लाउड स्पीकर में हमारे अपराधों को बता बता कर ले जाया जा रहा था। मैं अंदर से खुशी से भरा हुआ था क्योंकि यीशु के लिए लोगों के सामने तमाशा बनने का मौका मुझे मिला। मेरा दिल खुशी से उछल रहा था क्योंकि ब्रदर होंग को महिमा और अनंत जीवन में प्रवेश करते मैंने देखा। वो मेरे लिए एकदम वास्तविक था। मैं जोर से गाना गाने लगा। कैप्टन ने मुझे बिजली का डंडा दिखाकर धमकाया, चुप रहो यून, तुम्हारी हिम्मत कैसी है गाना गाने की? अगर और गाया तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। हम सभी 9 कैदी एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे जैसे मानो जानवर हो, और खुली ट्रक के पीछे हमें डाला गया था। जैसे ही ट्रक गलियों में पहुंचा तेज बारिश होने लगी। मुझे तो यह स्वर्ग से मिला एक रिफ्रेशमेंट जैसा लगा। मैं रोकर बोलने लगा, प्रभु तेरे कृपा के बारिश के बाद मैं प्यासा हूं, अधिकायत में तेरे दास पर कृपा का बौछार करे। मैं जोर से गाना गाने लगा। रास्ते में कई लोग अपना छाता पकड़े बड़े आश्चर्य से हम सभी को देख रहे थे क्योंकि हम सब वहीं के लोकल लोग थे। कई कैदी अपना सर शर्म से झुकाकर खड़े थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके परिवार या उनके पड़ोसी कोई उन्हें देखे। मेरे ट्रक में मेरे साथ एक 20 साल की लड़की भी थी जिसका नाम था जियाओई। अपने पड़ोसी से लड़ने और उसका कपड़ा फाड़ने की वजह से वो जेल में थी। उसके पड़ोसी की एक सरकारी ऑफिसर से पहचान होने की वजह से उसे जेल डाला गया। जियाई और उसकी मां पर भी झूठा इल्जाम लगाया गया। जियाई भी एक क्रिश्चियन थी मगर परमेश्वर के साथ का उसका रिश्ता उतना मजबूत नहीं था। मैं जब गाना गा रहा था तो वो रो रही थी। वो पूछ रही थी, इस समय में भी आप इतने खुश कैसे हो सकते हो? मैंने उससे कहा, मैं कैसे खुश ना रहूं क्योंकि मैं यीशु के लिए पीड़ा उठाने के योग्य समझा गया हूं। जियाई का चेहरा लाल हो गया। मैं अपना गाना गाता रहा। मेरा गाना सुन जियाई अपना आंसू रोक नहीं पा रही थी। मैंने कहा, जियाई पवित्र आत्मा तेरे लिए दुखी है। खोए हुए बेटे का मिलना सोने से ज्यादा बहुमूल्य है। वापस आजा, तेरा स्वर्गीय पिता तेरा इंतजार कर रहा है। फूट फूट कर रोते हुए अपने गुनाहों को कबूल कर वो चिल्लाई, हे प्रभु मुझ पापी पर करुणा दिखा, मेरे पापों को माफ कर दे। मैंने उसके साथ दुआ मांगी और परमेश्वर के करुणा के लिए धन्यवाद दिया। उसका दिल खुशी और शांति से भर गया। ट्रक अब मेरे गांव की ओर मुड़ा। जियाई ने पलटकर मुझसे कहा, मैंने सुना है इस गांव में एक साहसी प्रभु का दास रहता है जिनका नाम यून है। क्या आप जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ? मैंने दबी हुई हंसी से कहा, क्या तुम उस इंसान से मिलना चाहती हो? उसने कहा, मैंने चर्च के दूसरे लोगों से उनका टेस्टिमनी सुना है और मैं उनसे कैसे मिल सकती हूँ? मैंने कहा, यून से ही तुम बात कर रही हो। जियाई फिर रोने लगी। प्रभु का धन्यवाद किया हमने कि हमें मिलने का मौका मिला। बारिश बहुत तेज होने की वजह से मीटिंग में कोई नहीं आया और मुकदमा कैंसिल हो गया। अधिकारियों का पूरा दिन असफल हो गया। हम वापस पुलिस स्टेशन पहुंचे। हमारे रस्सी और जंजीरों को ढीला कर दिया गया। ऑफिसर्स को मिष्टान भोजन मिला और हम सभी को उनके खाने के बाद बचा हुआ हिस्सा। जियाई एक लड़की होने की वजह से उसे विशिष्ट सत्कार मिला। उन लोगों ने उसे मेंटो दिया। वो मेरे पास आई और धीरे से बोली, ब्रदर यू, मैं आपको अपना मेंटो देना चाहती हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। मुझे पता था कि वो भूखी है। मैं वो मेंटो नहीं लेना चाहता था। जब उसने देखा कि मैं उसके गिफ्ट को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ तो वो फिर रोने लगी। मुझे प्रेरित 20 का 35 याद आ गया, लेने से देना धन्य है। मैंने इस कारण उसके उस प्यारे से गिफ्ट को स्वीकार किया। मैंने उसे तोड़ा और बड़ा वाला हिस्सा उसे वापस दिया। हमने इस रिच फेलोशिप को जिसका हमने आनंद उठाया था उसके लिए प्रभु का धन्यवाद किया। मैंने जेल में पहली बार अपने परिवार को अपने 74 दिन के उपवास के आखिरी दिन में देखा था। थोड़ा समय बाद मुझे फिर से उन लोगों से मिलने का मौका मिला। उनसे पता चला कि प्रभु का राज्य चाइना में तेजी से बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में फसल काटे गए। हालांकि पुलिस हमारी बातों को सुन रहा था मगर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी पत्नी और दोस्त क्या बोल रहे हैं। मैं उनके हर मुलाकात से और धैर्य और प्रोत्साहन पाता। पीएसबी अभी भी मेरे खिलाफ सबूत जुटाने में लगी हुई थी।
वो अलग राज्यों अलग देशों में जा हर मिले हुए टुकड़ों को जोड़ मेरे खिलाफ केस बनाने की कोशिश में थी। एक दिन सुबह 8 बजे जेल का दरवाजा खुला, मुझे विचारण के लिए ले जाया गया। जज एक नाटा सा लगभग 30 साल का एक व्यक्ति था। उसकी आंखों में तिरस्कार और घृणा नजर आ रहा था, मगर उसका असिस्टेंट एक लंबा लगभग 50 साल का व्यक्ति था। उसके बाल पके हुए थे और वो दिखने में समझदार था। उसके चेहरे में दया झलक रहा था, मगर वो धूर्त और चालाक था। उसने मुझसे कहा, यून, हमारा सरकार तुमसे बहुत ही दया दिखा रहा है। तुम्हारे शारीरिक अवस्था को देख हमने कुछ महीने तुम्हारे आराम करने और स्वस्थ होने के लिए दिया। अब तुम मजबूत हो चुके हो और तुम्हें सोचने का बहुत समय भी मिल चुका है। अब ये तुम्हारा अवसर है, तुम अपना सर झुकाकर अपने गुनाहों को कबूल करो। जज ने पूछना शुरू किया, तुम कौन कौन से देश में किस किस चीज के लिए गए हो? तुम जिन जिन से मिलने गए हो उन सभी का नाम बताओ। तुम्हारा नेता कौन है? सरकार के विरोध में तुम क्या क्या प्रचार प्रसार करते हो? हमारे धार्मिक पॉलिसी के विरुद्ध में तुमने क्या क्या बोल तुम्हारे अनुयायियों को भड़काया है? क्या तुमने उन लोगों को 3 सेल्फ चर्च के विरुद्ध में सिखाया कि वो वैश्य है, उससे दूर रहो? मैंने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। जज ने गुस्से से टेबल पर अपनी मुट्ठी मारी। देखते हैं तुम अपना पक्ष कैसे रखते हो। दोस्त, जरा टेप रिकॉर्डर लेकर आना। टेप प्लेयर को टेबल में रखा गया। प्ले बटन दबाते ही सालों पहले मैंने किया एक प्रीचिंग शुरू हुआ, जिसमें बैकग्राउंड में विश्वासियों की रोने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। टेप में मैं बोल रहा था, वैश्य के द्वारा धोखे में मत पड़ना, जीसस के लिए विश्वसनीय रहना, पिनिहास की तरह बनो, जिसने बर्छी को अपने हाथ में उठा प्रभु के नाम की महिमा बढ़ाई। गिनती 25:6-18। विश्वसनीय रहो और प्रभु को जुदा की तरह धोखा मत दो। उठो, शहीद होने के लिए तैयार रहो, सच की घोषणा करो। मैंने उस टेप में कुछ भाई बहनों की दुआएं सुनी। मैंने ब्रदर जू, ब्रदर जींग, ब्रदर यू की आवाज भी सुनी। मैं मेरे सहकर्मियों की दुआओं को सुन फिर से उत्साह से भर रहा था। उस टेप में मैंने एक गाना भी गाया। मेरा समापन प्रार्थना ही था जिसने पीएसबी के गुस्से को इतना बढ़ाया। मैंने ऐसे उस टेप में दुआ मांगा, प्रभु, चाइना के ऊपर मंडरा रहे इस काले बादल को हटा दीजिए। हर शैतानी ताकत जिसने हमारे शासकों को काबू में रखा हुआ है उसे बाहर निकाले। प्रभु यीशु, सरकार के कानून को बदले। हमारे सभी भाई बहन जो जेल में हैं सबको आजाद करे। हमारे इस राज्य में आपकी इच्छा का शासन हो। प्रभु, चाइना पर करना दिखा। चर्च के लीडर्स धर्म के लिए, सच के लिए दानियल और एस्तर की तरह अपने पैरों में खड़े हो जाएं। हमारी मदद करे कि हम सिर्फ आपकी आवाज सुने, ना कि इंसानों की। और विश्वासियों ने साथ में कहा, आमेन। क्लिक की आवाज के साथ टेप बंद हो गया। मैंने आंखें खोली, देखा जज मुझे गुस्से से देख रहा था। यून, तुमने अपना खुद का प्रार्थना सुना? तुमने जू का आवाज भी सुना तो होगा। यकीनन तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि तुम हमारे सरकार के खिलाफ हो। तुमने हमारे राज्य के नेताओं को शैतान और 3 सेल्फ चर्च को वैश्य कहा। तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। अब सच बताओ, जू और तुम्हारे अलावा और 2 लोग इस टेप में प्रार्थना कर रहे हैं, वो लोग कौन है? मैं अपने भाई और बहनों की प्रार्थना और गानों को सुन प्रोत्साहित हो गया। मैं एक बार और उसे सुनना चाहता था। मैंने कहा, मैं साफ तरह से नहीं पहचान पा रहा हूं कि वो कौन थे। आवाज उतना स्पष्ट नहीं है। क्या आप इसे एक बार और बजा सकते हैं? जज को और गुस्सा आ गया। तुम क्या बोल रहे हो? सबूत सभी की आंखों के सामने है। तुम उसे इनकार नहीं कर सकते। तुम्हारे सामने सबूत पहाड़ की तरह जमा हो चुका है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि मेरे सामने घुटने टेक वो प्रार्थना फिर से दोहराओ जो तुमने उस टेप में किया था। कई गार्ड साथ में आए। वो डंडों से मेरे पैरों को मारने लगे ताकि मैं घुटने टेकूं। वो चिल्ला रहे थे, घुटने टेको, घुटने टेको। उस समय प्रभु की आत्मा ने मुझे साहस से भर दिया। एक आवाज ने मेरे दिल में कहा, डरो मत, प्रभु में स्थिर रहो। चाहे 10,000 शत्रु भी तुम्हें घेर कर खड़े हो तो भी यीशु पर स्थिर रहो। गार्ड मुझे लात और घुसे मार रहे थे। उनके बीच में मैंने जोर से जज से कहा, आपने एक प्रभु के दास को किस अधिकार से अपने सामने घुटने टेकने के लिए कहा? आपके पास कोई अधिकार नहीं। आप लोगों के सवाल भी बेतुके हैं। अभी मैं नाजरत के यीशु मसीह के नाम से आप सभी को आज्ञा देता हूं कि सब घुटने टेके।
मैं आप सभी पर हाथ रखूंगा और परमेश्वर से आप लोगों के पापों की माफी के लिए दुआ मांगूंगा। जज, अदालत के अधिकारी और गार्ड बहुत चक्के हो कुछ मिनट के लिए मुझे बिना कुछ बोले देखते रहे, फिर वो वास्तविकता में वापस आ गए। जज ने बेंच में मारते हुए कहा, एक क्रांतिकारी अपराधी, तेरी हिम्मत कैसी हुई पीएसबी के जज को तेरे सामने घुटने टेकने के बोलने की? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं मेरे दिल में ऐसा बोलना चाहता था, मैं एक स्वर्गीय मनुष्य हूं, यीशु में मैं हीरे की तरह मजबूत हूं, तुम मुझे तोड़ नहीं सकते। वो बड़ा अधिकारी खड़ा हुआ और शांति से बोला, ठीक है, क्योंकि यून ने बहुत सारे प्रीचिंग किए हैं इसलिए उसे इस टेप का वाक्य याद नहीं आ रहा होगा। यून, तुम वापस अपने सेल में जा सकते हो ताकि तुम सोच पाओ, याद कर पाओ। अगली बार जब तुम्हें विचारण के लिए ले आया जाए तब हमारे सवालों का साफ और सही उत्तर देना। हमारे पास इस टेप के अलावा भी तुम्हारे खिलाफ और भी बहुत से सबूत हैं। अच्छे से सोच लो फिर जवाब देना। मुझे दूसरा कुरिन्थियों 1:10 याद आ गया। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे संकट से बचाया और बचाएगा, और उससे हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। लोकल जजों ने अपनी पूरी कोशिश की कि मेरे मुंह से मेरे अपराधों को कबूल करवाए, मगर वो नाकामयाब रहे। जितना उन लोगों के दिमाग में आ सकता है वो सारे बर्बरताओं से भरे तरीकों को उन लोगों ने अपनाया, लेकिन मेरे मुंह से उन लोगों को एक शब्द भी बरामद नहीं हुआ। इसलिए अब उन्होंने मेरे केस को उच्च प्रांत लोक अदालत में भेज दिया। एक प्री ट्रायल हियरिंग, पूर्व परीक्षण सुनवाई का आयोजन किया गया। जब मैं कमरे के अंदर गया तो मैंने पाया कि जज तो मेरा कजिन है। प्रभु ने मुझे दिखाया कि यह शैतान का नया पैंतरा है। मेरे कजिन ने मुझसे कहा, हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं। ये सब साफ है कि तुमने सरकार का विरोध और अपमान किया। तुमने कहा कि सरकार के काम अंधेरे और शैतान के अधीन है। तुमने हमारे धार्मिक पॉलिसीज पर वार ही नहीं किया, बल्कि तुमने 3 सेल्फ चर्च और हमारे राज्य के खिलाफ कई चीजें लिख विश्वासियों को 3 सेल्फ चर्च और राज्य के खिलाफ भड़काया। हमारे पास इतने सबूत जमा हो चुके हैं जिससे तुम्हें आजीवन कारावास या मौत की सजा सुनाई जा सकती है। मुझे बताओ, ये सामान तुम्हारा है या नहीं? आज मैं तुम्हें अपने अपराधों के प्रायश्चित का एक अवसर देता हूँ। मुझे बताओ कि कौन कौन से अपराध तुम और तुम्हारे सहकर्मियों ने किया। मैं तुम पर उदारता दिखाऊंगा। उसकी बातें खत्म होने से पहले ही पवित्र रूह ने मेरे दिल में मुझसे बात किया। यून, तुम मेरे लेवी हो, तुम्हें अपने रिश्तेदारों से अलग होना होगा क्योंकि तुम मेरे हो। मैंने तुरंत जवाब दिया, हालांकि हम लोग कजिन हैं, मगर तुम कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करते हो और मैं यीशु मसीह के लिए। मैं अपने विश्वास के अनुसार जीता हूँ। तुमने मेरे बारे में जो कहा सब सही है, मगर मैं दूसरों के बारे में, उनके कामों के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। मेरे कजिन को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले। वो कुछ पल चुप रहने के बाद बोला, यून, मेरी सलाह मानो वरना तुम पछताओगे। विचारण के समय तुम तुम्हारे न्याय करने वाले जज के सामने ऐसी बात नहीं कर सकते। तुम्हें तुम्हारा सलीका बदलना होगा वरना तुम बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। मैं वापस अपने से लाया गया। कुछ समय बाद मेरा केस प्रांत लोक अदालत में ले जाया गया। मुझे बांध एक मोटर ट्राईसाइकिल में बिठा, जहां मेरे दोनों तरफ बंदूकधारी ऑफिसर्स थे। मुझे कोर्ट लाया गया। मेरे सहकैदी मेरे लिए दुआ मांग रहे थे। मैं अंदर से बहुत खुश था। ये पहली बार था कि मैं इतने बड़े कोर्ट रूम में लाया गया। कमरे के सामने एक लंबा स्टैंड रखा हुआ था और बहुत सारी खाली कुर्सियां थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ बैठना है, तो मैं वहाँ एक बड़ा राउंड चेयर था, मैं उस पर बैठ गया। जज जैसे ही कमरे में आया गुस्से से चिल्लाया, पागल कैदी, तेरी हिम्मत कैसी हुई जज की कुर्सी में बैठने की? अभी नीचे उतर। मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था। मैंने उत्तर दिया, ये मेरी गलती नहीं है, किसी ने मुझसे नहीं कहा कि मुझे कहाँ बैठना है। मेरे दिल में मैं जानता था कि एक दिन प्रभु के साथ बैठ राज्यों का न्याय करूंगा, यहाँ तक कि स्वर्गदूतों का, जैसे कि पहले कुरिन्थियों 6:2-3 में लिखा है। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। विचारण शुरू हुआ। सारे जज और टॉप ऑफिशियल्स मेरे इस केस में शामिल थे। बेंच के पीछे के ऊंची कुर्सियों में वे सभी बैठे हुए थे। 40 से 50 दूसरे आमंत्रित अतिथि अफसर वो गैलरी में बैठे हुए थे।
यूनाइटेड फ्रंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो, रिलीजियस अफेयर ब्यूरो और 3 सेल्फ पैट्रियोटिक चर्च के भी कई लोग यहाँ शामिल थे। मेरे खिलाफ जमा किए गए सारे सबूत जैसे कि बाइबल, आत्मिक पुस्तकें, टेप, मेरे नोटबुक सभी को एक लंबे टेबल में रखा गया था। ब्रदर जू के द्वारा मुझे लिखा हुआ पर्सनल लेटर भी वहां था, जिसमें उन्होंने मुझे दक्षिण हेनान प्रांत और पूरे हुबाई प्रांत के लीडर के रूप में नियुक्त किया था। जज ने कहा, ये सारी गंदी वस्तुएं तुम्हारी है? मैं खड़ा हो बोला, ये गंदी वस्तुएं नहीं है, ये सब सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा शुद्ध किया गया पवित्र वस्तुएं हैं। जज को समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोला। जज ने फिर कहा, अच्छा, जो भी चीज तुम बोल रहे हो, क्या ये तुम्हारा है या नहीं? मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा था। मैंने जवाब दिया, जरा मैं उनमें से कुछ चीजों को देख लूं। गार्ड ने मेरा बाइबल मेरे हाथ में दिया। उसे खोलते ही उसके फ्रंट पेज में मत्ती 5:6, धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे, ये वचन ब्रदर जू के द्वारा लिखा हुआ था। उसमें उस दिन का डेट और साइन भी था जब उन्होंने मुझे ये बाइबल दिया था। मैंने जज से कहा, ये मेरा स्टडी बाइबल है। फिर उन्होंने मुझे मेरा डिवोशनल बुक दिया जिसमें लिखा हुआ था रेगिस्तान में धाराएं। जब मैंने उसे देखा तो मुझे लगा मानो मैं अपने किसी पुराने दोस्त से मिल रहा हूँ। मैंने उसे अपने पास लाया और उसे खोला और उस दिन का वचन को पढ़ा, यूहन्ना 19:11, जिसमें लिखा था, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कोई अधिकार ना होता, इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। मुझे पता था कि उस पल में परमेश्वर का ये मेरे लिए प्रॉमिस था। मुझे पता था कि मुझे परमेश्वर का अनुसरण कर उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार होना है जहां वो मुझे ले जाना चाहते हैं। मैंने बिना किसी डर के उस टेबल के ऊपर रखे हर चीज की ओर इशारा कर कहा, जज साहब, मुझे सारी चीजें देखने की अब जरूरत नहीं है। मैं स्वीकार करता हूँ ये सब मेरा है। सभी मेरे अच्छे रवैये से खुश हो गए। जज ने कहा, मैं तुम्हें एक टेप रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, ध्यान से सुन। कुछ मिनट सुनते ही मैंने कहा, इसमें यह आवाज मेरी है। जज ने मेरे सहकर्मियों और लीडर के बारे में पता करने की कोशिश की। मैंने बड़े ही आदरतापूर्वक कहा, योर ऑनर, मैं इस दूसरे लोगों के बारे में कुछ नहीं जानता। कोर्ट में 30 मिनट का ब्रेक हुआ। मुझसे कहा गया 30 मिनट बाद मुझे फैसला सुनाया जाएगा। पीएसबी ने मुझसे कहा कि मुझे या तो मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी। मुझे लगा कम से कम 8 साल की सजा मुझे मिलेगी, क्योंकि मेरे सहकर्मियों को 5 से 8 साल की सजा सुनाई गई थी जिनका नेतृत्व मैंने किया था। 30 मिनट बाद सभी अपने अपने कुर्सियों में बैठ गए। मैं आश्चर्यचकित हो गया जब जज ने यह फैसला सुनाया, यून, तुम्हें दोषी करार किया जाता है और तुम पर कठोर श्रम के साथ 4 साल के कारावास की सजा सुनाई जाती है। केवल 4 साल? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं खुशी से भर गया ये सोचकर कि प्रभु ने मुझे भविष्य में फिर से चाइना में मिनिस्ट्री करने का मौका दिया। प्रभु ने मेरे लिए कुछ और काम छोड़ रखे हैं। मैं अपनी पत्नी से मिलने और अपने प्यारे बच्चे के साथ खेलने के लिए बेताब था। अब मेरे पास भविष्य को लेकर एक आस था। एक दिन फिर अपने भाई बहनों के साथ अपने चर्च में दुआ मांग सकता हूँ। मुझे आजीवन इस जेल में नहीं रहना पड़ेगा। मुझे वापस जेल लाया गया। मैं परमेश्वर की दया और करुणा को सोच खुशी से उछल रहा था। जब मैंने ये खबर अपने सहकैदियों को सुनाया तो सभी ने हाथ उठा परमेश्वर की आराधना की। मेरी सजा के बाद के कुछ दिनों में ही अक्टूबर 1984, एक ठंडी सुबह भोर फटने से पहले मुझे नन्यांग जेल से जिनियांग जेल के लेबर कैंप में लाया गया, जहां मुझे अपनी बाकी सजा काटनी थी। इस किताब में डेलिंग के द्वारा लिखा गया नोट। यून के 4 साल का जेल मेरी जिंदगी का सबसे तनावपूर्ण समय था। बस दुआओं में मुझे थोड़ा सा आराम मिलता था। कुछ भाई बहन कभी कभी हमारा कुछ भार हल्का कर दिया करते थे। उन दिनों परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता बिगड़ा हुआ था। इसहाक के जन्म से पहले मैं परमेश्वर के साथ चला करती थी, रोज दुआ मांगती थी, वचन पढ़ती थी, यीशु की आराधना करती थी। मैं प्रभु के आनंद से भरी हुई थी। मगर इसहाक के पैदा होने के बाद से मैं बहुत बुरे समय से गुजरी। मेरा विश्वास भी कमजोर हो रहा था। मैं थक रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे दिन आगे चलेगा। जब इसहाक 2 साल का हुआ तो एक गर्मी के समय एक महत्वपूर्ण अनुभव मुझे हुआ।
गर्मियों के समय में हम अपना बिस्तर बाहर रख खुली हवा में बड़े पेड़ के नीचे सोया करते थे। मेरे इस थके अवस्था में शैतान ने मुझे मनवा लिया था कि मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, मैं सोने के बाद सपनों में प्रभु से दुआ मांग सकती हूँ। सासू माँ उस रात एक मीटिंग में गई हुई थी। मैं और इसहाक बस सो ही रहे थे। तभी मैंने देखा एक डरावना सा बड़ा सा शैतानी रूप मेरे पैरों के सामने खड़ा है। मैं डर गई। मैं लगातार जोर जोर से प्रार्थना करने लगी। मैंने चिल्लाया, शैतान, मैं तो से यीशु के नाम से लड़ती हूँ, मैं तेरे हर झूठ के खिलाफ खड़ी होती हूँ। तूने मुझे ये बोल धोखे में डाला कि मैं नींद में दुआ मांग सकती हूँ, मगर यीशु के नाम से मैं तुझे बांधती हूँ। मैं जब ऐसा दुआ कर रही थी तो मुझे लगा जैसे वो शैतानी उपस्थिति निकल गई। मेरे लेदर बेल्ट के छोर से एक घंटी बंधी हुई थी जो बेड के छोर से नीचे की ओर लटक रही थी। वो घंटी अपने आप बजने लगी। मुझे समझ में आ गया कि ये घंटी बजा शैतान प्रार्थना से मेरे ध्यान को हटाने की कोशिश कर रहा है। मैंने घंटी पर ध्यान नहीं दिया और लगातार प्रार्थना करने लगी। जल्द ही वो शैतानी उपस्थिति पूरी तरह से वहां से चला गया और मेरे अंदर एक गहरी शांति आ गई। हमारे कई पड़ोसी भी अपने अपने घरों के बाहर सो रहे थे। जब उन्होंने मेरा चिल्लाना सुना तो सोचे कि क्या हो गया इसको। उसी समय मीटिंग के बाद सासू माँ घर की ओर वापस आ रही थी। जब वो अभी भी हमारे गांव से 1 मील की दूरी में थी तो उन्होंने दर्जनों क्रिश्चियंस के एक साथ दुआ मांगने की आवाज सुनी। इस कारण वो भी उस प्रेयर मीटिंग का हिस्सा बनने के लिए दौड़ कर आई। मगर जब वो आई तो उन्होंने देखा कि मैं ही अकेले बैठे प्रार्थना कर रही हूँ। ये मेरी आत्मिक जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। जब वो जेल में थे तो परमेश्वर ने हमारी बहुत मदद की। 2 चमत्कारों को मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ।